अरे तो किसान है कहाँ वहाँ? किसानों की आड़ में उनको बदनाम कर रहे हैं, बल्कि किसानों को। जी कांग्रेस सरकार को दिख रहा है कि इन्होंने आज तक कभी कुछ किया नहीं। इन्होंने प्रियंका गांधी जी ने कुछ किया नहीं। ये अब जनता को बहलाने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी जी तो ड्रामा कर रही हैं। बेफुजूल झाड़ू, अगर उनसे पूछ लिया जाए झाड़ू का नाम भी पता नहीं होगा, और वो झाड़ू लगा लगा करके दिखा रही हैं। अब ये कांग्रेस सरकार ने कभी कुछ किया नहीं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अब इसको ये हवा दे रहे हैं। और अब इलेक्शन का टाइम है। अब ये इलेक्शन के टाइम जनता को दिखाना चाहते हैं। इनको ये नहीं पता कि योगी आदित्यनाथ जी हैं वहाँ, तो मुद्दा बनाया गया है और ये साजिश है। वो राकेश टिकैत जी जो है वो किसान नहीं है, वो सिर्फ उनका मुद्दा है कमीशन का, क्योंकि ये दलाल हैं। आप लाल किले पे देख लीजिए कैसे इन्होंने हमारे भारत देश के झंडे की तौहीन की। तो टिकैत जी कहते हैं मैं किसान हूँ। अरे किसानों के काम है, आप पॉलिटिकल बात क्यों कर रहे हैं? इन्होंने कभी भी किसानों के हित में नहीं सोचा। राकेश टिकैत जी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में जाने वाला हूं और देखो हम क्या करने वाले हैं, करके दिखा दिया ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। लखीमपुर खीरी मामले में आज प्रियंका गांधी वाड्रा को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, लखीमपुर में प्रियंका गांधी पिछले 30 घंटे से वो मोर्चा कर रही थी, जिसके बाद उन्हें आज औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद कांग्रेस का अलग अलग राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन भी जारी है। इसी के साथ ही तमाम विपक्षी नेता है, उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, राज है तो किसानों का। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इस पूरे के पूरे मामले को जलियांवाला कांड से जोड़ दिया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए अमरोहा जिला के मीडिया प्रभारी और मोहम्मद नाजिर अंसारी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, इस पूरे मामले पे सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने पहुंच गई, वहां पे झाड़ू लगाते हुए भी दिखाई दी गई, अब उन्हें आज गिरफ्तार भी कर लिया है। तमाम विपक्षी नेता आज बीजेपी पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो वहाँ आ रहे थे दौरा करने के लिए, और जिस तरह से उन पे हमला करने की कोशिश की गई, और वहाँ अलग अलग तरह के झंडे लेकर के वहाँ किसानों के आड़ में ये लोग जो विपक्षी लोग हैं ये खड़े हुए थे, इन्होंने जा कर के वहाँ ड्रामेबाजी की। और इसी तरह से कांग्रेस सरकार को दिख रहा है कि इन्होंने आज तक कभी कुछ किया नहीं। इन्होंने प्रियंका गांधी जी ने कुछ किया नहीं। ये अब जनता को बहलाने का काम कर रही है। किस तरह से उन्हें बहकाएं, किस तरह से अब वो जो झगड़ा इन लोगों ने, विपक्षी लोगों ने जो वहाँ पर ये करवाया है काम तमाम, जो आपके सामने सब कुछ बात खुल के आ जाएगी। जो 8 लोग मरे हैं उनकी जांच चल रही है, वो जांच में सब निकल के सारा कुछ आ जाएगा। अब ये कांग्रेस सरकार ने कभी कुछ किया नहीं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अब इसको ये हवा दे रहे हैं और जान करके। और सारे जितने विपक्षी लोग हैं ये सारे के सारे एक हो गए हैं। इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़िया काम कर रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ योगी सरकार बैठी है। हम तो इनसे कहना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा घटिया काम ना करें। वहाँ योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो बहुत सुलझे हुए हैं। वहाँ जांच एजेंसियां तरह तरह की वहाँ बहुत सारी लगा दी गई हैं और सारी की सारी इनकी सारी बातचीत निकल के आ जाएगी। और किसानों की आड़ में हुआ है कि जैसे उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अरे वो वहाँ का दौरा करने के लिए आ रहे हैं, फिर उनके बेटे वहाँ से उधर निकल रहे हैं और वहाँ पर किसानों की आड़ में तुम अलग अलग तरह के झंडे लेकर के वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे तो किसान है कहाँ वहाँ? किसानों की आड़ में उनको बदनाम कर रहे हैं, बल्कि किसानों को। कांग्रेस पार्टी के और अदर पार्टी के जितने भी हैं, और ओवैसी जी को आप क्या समझ रही हैं? उनके तो यही भड़काऊ बयान रहते हैं उनको कभी काम तो उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। वो तो सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेलते हैं और वो चाहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोट जो है किसी तरह मैं बहला फुसला करके अपनी तरफ कर लूँ। सिर्फ इनकी यही राजनीति है। योगी आदित्यनाथ जी वहाँ उन्होंने सबको देखा है, सबका विकास उन्होंने करा है, सबको संभाल करके वो चल रहे हैं। अब इलेक्शन का टाइम है। अब ये इलेक्शन के टाइम जनता को दिखाना चाहते हैं। इनको ये नहीं पता कि योगी आदित्यनाथ जी हैं वहाँ, और उन्होंने बहुत सारी एजेंसियां लगा रखी हैं जो जांच में निकल के आएंगे, इनकी कमियां निकल के आएंगी और इसी तरह से ये जेल में जाने वाले हैं। सर, क्या लगता है कोई षड्यंत्र, क्योंकि चुनाव से पहले मतलब अब एक विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, तो क्या लगता है क्या ये षड्यंत्र थी, साजिश रची गई थी, या अचानक कैसे हो गया? ये तो मुद्दा बनाया गया है और ये साजिश है। और वहाँ पर ये सिर्फ आप देख लीजिए राकेश टिकैत जी हैं, वो राकेश टिकैत जी जो है वो किसान नहीं है। वो तो सिर्फ जो झगड़ा कर रहे हैं, जो लोगों को ला रहे हैं किसानों की आड़ में, जो गलत लोगों को ला करके बिठा रहे हैं और जो अलग अलग तरह के झंडे लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ उनका मुद्दा है कमीशन का, क्योंकि ये दलाल हैं। इनकी 8% की कमीशन मारी जा रही है। प्रधानमंत्री जी का कहना है, भारत सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का, कि आपका माल है, आप अपने तरह से स्टॉक करें, अपने तरीके से आप उसको अनाज को उगाएं अपना, और उसको अपने तरीके से उसको आप बेचें। आप आज़ाद हिंदुस्तान में हैं, आप आज़ाद हैं, लेकिन ये आज़ाद होने नहीं दे रहे। क्यों?
इनकी जो दलाली है बीच की, ये चाहते हैं कि दलाली रहे, ये लोग राकेश टिकैत जैसे लोग उसमें शामिल रहे किसानों की आड़ में, और ये अपना 8% अपना इनका कमीशन मारा जा रहा है। इसलिए ये भोले भाले किसानों को बहका रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इस तरह से ये उत्तर प्रदेश में तो ये सारी बात अब खुल के आ जाएगी। आप लाल किले पर देख लीजिए कैसे इन्होंने हमारे भारत देश के झंडे की तौहीन की, कैसे कैसे हमारे सुरक्षा कर्मियों को इन्होंने वहाँ मारा और वहाँ शहीद हुए वो। तो ये सारे काम, ये साजिश है और ये आपके सामने खुल करके आएगी। सारा इसके गुनाहगार ये सारी अपोजिट पार्टियां निकलेंगी। प्रियंका गांधी जी तो ड्रामा कर रही हैं, बेफुजूल झाड़ू, अगर उनसे पूछ लिया जाए झाड़ू का नाम भी पता नहीं होगा, और वो झाड़ू लगा लगा करके दिखा रही हैं। ये सब जो इनके नाटक हैं, क्योंकि काम धाम इन्होंने करा नहीं, कभी कुछ किया नहीं, ना कभी करेंगे। इनके पास सिर्फ मुद्दा है फूट डालो, राज करो, झगड़ा कराइए और हम वोट लें, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करें और अपने मुस्लिम वोटों को समेटें। तो ये इस तरह के काम कर रहे हैं। और अखिलेश सरकार, नाकाम सरकार, बिल्कुल बेकार। अब वो यही तो चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी तो इतना टाइम धरने पे बैठ गए सर। वो धरने पे तो बैठेंगे, वो दिखा रहे हैं कि भाई देखो ये झगड़ा करा के धरने पर बैठ गए। ये इनकी चाल है, ये साजिश है इनकी। अब जांच एजेंसियां बताएंगी कि देखो किस तरह से इन्होंने ये झगड़े कराए हैं और कैसे हमारे 8 लोग जो मैं तो कहूँगा कि शहीद ही हो गए, कि किस तरह से इन्होंने हमारे अपने लोगों को मरवा दिया, किसान भाइयों को। जो अफसोस, पूरा देश अफसोस में है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार और एक एक कार्यकर्ता भाजपा का बहुत अफसोस में। और जाँच एजेंसियाँ, मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कि ऐसी एजेंसियाँ, जाँच एजेंसियाँ लगा दी जाएँ कि जो सच्चाई निकाल करके, और ये जो सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं और एक होकर के ये बदनाम करना चाह रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बदनाम करना चाह रहे हैं। और वो जांच एजेंसियां सच्चाई निकाल कर लाएं और इन सबको जेल में डाल दिया जाए। सर टिकैत जी ने तो यहाँ तक कह दिया है, योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात कर दी है। देखिए अब यही तो टिकैत जी कहते हैं मैं किसान हूँ। अरे किसानों के काम है, आप पॉलिटिकल बात क्यों कर रहे हैं? आप अपने किसानों के हित में बात कीजिए। अगर आप किसानों के राष्ट्रीय नेता हैं, प्रवक्ता हैं, तो आप किसानों के हक में बात कीजिए, किसानों की योजनाएं कराइए, किसानों के फ़ायदे की बात कीजिए, किसानों को लोन दिलाइए, किसानों के बीमे कराइए, किसानों को जगह दिलवाइए। अरे ये तो अब पॉलिटिकल बात, ये तो कहते हैं मैं पॉलिटिकल आदमी हुई नहीं, मैं तो सच्चा किसान हूँ। ये किसान नहीं है, ये दहशत गर्द ये फैला रहे हैं टिकैत जी। और ये एक व्यापारी, बड़े व्यापारी हैं, और ये एक दलाल हैं जो उनका कमीशन, जो किसानों का आड़ में किसानों से जो कमीशन लेते हैं, ये वो कमीशन इनका मरने जा रहा है। जो प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने जो कानून बना करके किसानों के हित में खड़ा किया है। अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे किसान भाइयों को या किसी को भी कानून में लग रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप बढ़िया करके तहजीब के साथ और सुकून के साथ आप प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, मीडिया के ज़रिए बात को पहुंचा सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा फ़ौरन हमारे भारत सरकार ने, और मैं तो कहता हूं कि जो मुआवजे के उन्होंने 45 लाख रुपए जो मर गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनके लिए हैं, जो ज़ख्मी हैं 10 लाख रुपए हैं, और उनके घर में कोई पढ़ा लिखा है तो उसकी नौकरी भी है। तो ये सारी बातें पहले डिक्लेयर कर दी, लेकिन अब धरने पे बैठ के आप उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं। अरे जो हम कह चुके, जो भारतीय जनता पार्टी कह चुकी, जो भारत सरकार कह चुकी, वो आप क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? सारी जनता जान चुकी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ये भी जनता देख रही है और जनता जान गई है। ये सारे के सारे इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, सिर्फ वहाँ भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ जी का ही झंडा लहराएगा। सर सवाल ये है क्योंकि कांग्रेस जब हाथरस कांड हो जाता है तब पहुंच जाती है, मतलब जब इस तरह का कांड होता है तभी पहुंचती है कांग्रेस। 70 साल की बात की जाए, 70 साल में किसानों के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई कांग्रेस। तो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? और उसके साथ ही अखिलेश यादव की भी बात करें तो उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को जलियांवाला कांड से भी जोड़ दिया। ये तो सारे जलियांवाला कांड खुद ही कर रहे हैं। आप देखो ना किस तरह से, अरे उप मुख्यमंत्री हमारे आ रहे हैं और वहाँ पर हम उनका स्वागत करें। कोई हमारे मेहमान आ रहा है, वो हमारे दौरा करने आ रहे हैं, जब वो आ रहे हैं तो कुछ छोड़ के जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे हमें, और आप उन्हें आने नहीं दे रहे। अरे क्यों नहीं आने दे रहा है? किसान, आप किसान थोड़ा ही है, ये किसान नहीं है जो आने नहीं दे रहे। किसान तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ ये बड़े नेता आएँ और हमारे विज़िट करें और हमारी गरीबी को देखें, हमें हमारे फसल को देखें, हमें फ़ायदा पहुँचाएं। सबको रोज़गार चाहिए, और इन्हें तो सिर्फ राकेश टिकैत जी को, इन सबको, अखिलेश जी को, कांग्रेस सरकार को, इन सबको तो एक मौका चाहिए। तो इन्होंने आज तक, देखिए, इन्होंने कभी भी
किसानों के हित में नहीं सोचा किसी भी सरकार ने। ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार एक ऐसी है, भारत सरकार, जिन्होंने किसानों के हितों में बहुत सारी योजनाएं हैं। मन धन योजना है, किसानों को लेकर योजना है, किसान बीमा योजना है और फसल बीमा योजना है, और किसानों को जो हर 6,000 रुपये साल के दिए जा रहे हैं उसकी योजना है, और भी बहुत सारी योजनाएं किसानों को लेकर के हैं। वो ये नहीं कराने वाले। अगर किसी किसान को मान लीजिए बाढ़ आ जाए और उसकी सारी फसल ख़राब हो जाए या उसका रखा हुआ स्टॉक अनाज ख़राब हो जाए तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। उसको नहीं समझाएंगे कि आप अपना बीमा कराइए या सरकार से फ़ायदा उठाइए या भारत सरकार से फ़ायदा उठाइए। नहीं, इन्होंने कभी किसानों के भले में सोचा नहीं। आप देखिएगा, अगर आप इतिहास उठाकर देखें 70 साल का, आज आप देख लीजिए जब से प्रधानमंत्री जी आए सारा किसान खुशहाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, भारत सरकार ने सारी सुविधाएं इनको किसानों के हित में कर दी हैं। वो अन्नदाता हैं। सब पूरा भारत देश, पूरी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत सरकार उन किसानों को सलाम करती है। मैं भी उनको सलाम करता हूं। वो हमारे अन्नदाता हैं और उनके भले के लिए सारी योजनाएं जो उनको आई हुई हैं उनको बता नहीं रही, उनको बताने भी नहीं दे रहे। क्यों? कोई ना कोई आतंक खड़ा कर देते हैं, कोई ना कोई झगड़ा खड़ा कर देते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब कोशिश करते हैं कि हम किसान भाइयों को जाकर योजनाएं समझा दें, और जब हम समझाने की कोशिश करते हैं उस टाइम कोई ना कोई झगड़ा ये खड़ा कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारे किसान भाइयों को सारी बातों का समझ में आ जाए, उनको बहकाने का ये काम कर रहे हैं। लेकिन सारे किसान भाई जो हमारे देशभक्त हैं, सारे हिंदू मुस्लिम भाई, सारे लोग हमारे सब ये जान गए हैं कि ये जो हैं ये भारत देश के दुश्मन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दुश्मन, योगी आदित्यनाथ जी के, और ये इनके कामों के दुश्मन हैं। क्योंकि ये काम बढ़िया कर रहे हैं, ये जल रहे हैं कि ये बढ़िया काम ना करें। जिस तरह से इन लोगों ने घटिया काम किए और जैसे ये हारे बुरी तरह, अब आप देख लीजिए अब तो इनका कुछ है ही नहीं। और अब आने वाले टाइम में देख लीजिएगा जो हरकत इन्होंने यहाँ पर की है, उत्तर प्रदेश में जो 8 लोग हमारे मारे हैं इन्होंने, और इन्होंने मरवा है, जो साजिश की है इन्होंने, तो इसकी जांच एजेंसियों के बाद और अभी बहुत जल्दी ये खुलासा होने वाला है। और इनको जनता जो है बड़ा सही करके सबक सिखाने वाली है। उत्तर प्रदेश में देखना कि सारे लोग को कैसे हार होगी। एक आखिरी सवाल आपसे ले चलते हैं। पत्रकारों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं इस पूरे के पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एबीपी न्यूज़ का एक पत्रकार भी इसमें मारा गया है। कहा जा रहा है कि किसानों की तरफ से मारा गया है। लेकिन राकेश टिकैत वही है जिन्होंने ये भी सवाल उठाए थे और ये भी कहा था कि आने वाले समय में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मीडिया को टारगेट करने की कोशिश करेगी। क्या कहेंगे आप? राकेश टिकैत जी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में जाने वाला हूं और देखो हम क्या करने वाले हैं, करके दिखा दिया ना। और हमारे मीडिया के लोग, अरे जो सारी बातों को पहुंचा रहे हैं, सारे देश को हर बात दिखा रहे हैं, और उनको भी आप ऐसा करा रहे हैं। ये इन्हीं की साजिश है। किसान भाई हमारा ऐसा नहीं कर सकता, ये खुद ही इनके लोग हैं। इस तरह जो आप ये सारी जो इनकी साजिश है, ये किसान भाई हमारा बड़ा भोला है, उन्हें तो टाइम ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपने फसल में लगे रहते हैं, अपने खेती किसानों में लगे रहते हैं। उन पे टाइम कहाँ है? वो तो गरीब हैं, हर वक्त उसमें अपने खेती किसानी में सुबह अंधेरे में जाते हैं, शाम तक रात को घर आते हैं, तो उन पे टाइम ही कहाँ है? ये तो राकेश टिकैत के लोग हैं, ये उन्हीं की अपनी टीम है। ये इन्होंने फर्जी किसान खड़े कर दिए हैं और ये बताया कि किसान है। ये तो एक इनकी पॉलिटिकल, वैसे कहते हैं मैं किसान हूँ। अरे आपका राजनीति से मतलब क्या है कि आप कैसे कह रहे हैं कि भाजपा को हरा देंगे ये और हम उसे जिता देंगे? तो ये तो पॉलिटिक्स, यानी ये बिके हुए हैं और ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से उनको शिकस्त दें, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों को शिकस्त दें, योगी आदित्यनाथ जी ने जो बढ़िया काम किया उसको शिकस्त दें। तो ये ऐसा नहीं होने वाला है। सबको काम चाहिए, सबको तरक्की चाहिए, सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए और देश प्रेम चाहिए, सबको आपस में प्यार से रहने का। सब चाहते हैं कि हम लोग प्यार से रहें। जहाँ पर प्रॉपर्टियों पे कब्जे होते थे वो सारे ख़त्म कर दिए। जो बहन बेटियाँ नहीं निकल पाती थी वो आराम से रातों तक को जा रही हैं। सारा कुछ आज़ादी उनके उसमें हो गई है। तो ये सारा ये चाहते हैं कि हम किसी तरह उनको बदनाम करें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। उनके काम को सब सलाम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है, सबके हितों में काम कर रही है, सारे हिंदू मुस्लिम भाई और सारे किसानों के हक में काम कर रही है। लेकिन यही लोग एक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि देश का नुकसान हो, देश में प्रेम ना रहे।
लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सारे लोग आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें और हम भारत सरकार जो है वो विकास देती रहे और सारे देश की जनता खुशहाल रहे। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मोहम्मद नाज़िर अंसारी सर, जिन्होंने इस मुद्दे पर हमसे खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा, क्योंकि एक तरफ जहां लखीमपुर खीरी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, राज्य दर राज्य की बात करें तो प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, और अब जहां प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है औपचारिक रूप से, इसके बाद क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से बयान आता है, देखना काफ़ी अहम होगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।